यार द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक भले ही सब कुछ ऑन पॉइंट पर आकर करते हो, लेकिन हर बार उनका सही होना जरूरी तो नहीं है, इसलिए उन्हें मांगनी पड़ गई एक पब्लिक माफी। देखो एक्चुअली में हुआ ये कि हम जानते हैं कि कैसे सीएम पंक के यहाँ जाने के बाद कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के मर्चेंडाइज सेल थे वो 100 गुना बढ़ गए। तो उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ऑफिशियल साइन पिक्चर को जरा सा खुद से ही सेल करना शुरू कर दूं। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी साइन पिक्चर को अपने अकाउंट पर इशू कर दिया ताकि सारे उसे वहाँ से खरीद सके। लेकिन वो पिक्चर्स अपलोड करने के बाद उन्होंने ध्यान दिया कि वो सारी पिक्चर्स तो पहले से ही सोल्ड आउट हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई अकाउंट पर। सीएम पंक ने इमीडिएटली इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लिया और एक सॉरी लेटर शेयर कर दिया सबके साथ। चलो बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, सीएम पंक चलता है इतना। वैसे जानने वाली बात तो यह है कि सीएम पंक जिस चीज को सेल कर रहे थे वो पहले से सोल्ड आउट हो चुकी थी। नाउ दैट्स द पावर ऑफ सीएम पंक। सो आप देख रहे हैं रेसलनैरिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो भले ही चीजें थोड़ी ठंडी पड़ गई हो ब्लड लाइन के लिए एंड ज्यादा कुछ हो भी नहीं रहा हो वहाँ पर, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ ऐसा सोच लिया कि चलो चीजों को थोड़ा स्पाइस अप किया जाए। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पॉल हेमन को रिप्लेस करने के बारे में सोच लिया। एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई अब चाहती है कि रोमन रेंस खुद से ही पॉल हेमन को अपने फैक्शन से बाहर निकाल दे और उनकी जगह पर एक न्यू वाइजमैन लेकर आए। और वो वाइजमैन कौन होगा? वो वाइजमैन होगा दी हॉल ऑफ फेमर रिकीशी। हम सब जानते हैं कि कैसे रिकीशी ब्लड लाइन के लिए सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले से ही प्लान कर रही थी कि कैसे भी करके रिकीशी को फैक्शन में डाल दिया जाए। आखिर जे और जिमी उसो उनके बेटे जो हैं एंड फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शायद फिगर आउट कर लिया है कि अगर रिकीशी को प्लान में लेके आना है तो उन्हें कैसे लेके आना है। सो बाय बाय मिस्टर पॉल हेमन, आपका खेल शायद यही तक था। नेक्स्ट इसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है ना, वैसे वैसे ये पक्का होता जा रहा है कि इस रेसलमेनिया में भी रोमन रेंस अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगे सक्सेसफुली। क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स को रिप्लेस करने का सोच रही है, वो भी सीएम पंक के साथ। एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई चाह रही है कि रोमन रेंस हल्क होगन के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दे और 1500 डेज की टाइटल रेन कर ले। उसके लिए रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में अपने टाइटल को रिटेन करना ही पड़ेगा। और अगर कोडी रोड्स रोमन को फेस करते रेसलमेनिया में तो देयर इज नो वे कि कोडी हार जाएंगे। हारना तो रोमन रेंस को ही पड़ेगा वहाँ पर। और अगर रोमन रेंस ही हार गए तो टाइटल 1500 डेज तक कैसे पहुंचेगा? इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा कि देखो पंक तो अभी अभी आए हैं तो वो एक लॉस तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। और अगर सीएम पंक को रोमन रेंस के सामने रखा जाए तो इट कुड डू द ट्रिक फॉर रोमन, जिसका मतलब ये भी है कि कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड स्टार्ट करते हुए नजर आ जाएंगे रॉयल रंबल के बाद। पता नहीं आगे क्या होने वाला है यार, बट पर्सनली मैं सीएम पंक को हारते हुए नहीं देख सकता और ना कोडी रोड्स को। तो होप इनके लिए सब कुछ अच्छा हो जाए। इन दी एंड अब बात कर लेते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। तो गाइस जिस तरीके से ये सीन पर आए हैं, अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप को इन्होंने सबके सामने डिफेंड किया है, वो काबिले तारीफ है भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी के साथ उन्होंने एक अचीवमेंट को भी अपने नाम कर लिया है, एक ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। और ये अचीवमेंट भी इसी साल ही आया है और वो अचीवमेंट है 2023 में जितने भी पेपर व्यूज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किए हैं, रॉयल रंबल से लेकर अब तक सर्वाइवर सीरीज तक, सेथ रॉलिंस सभी का पार्ट रहे हैं। और काफी हद तक उन्होंने काफी चीजों को मेन इवेंट भी किया है, वो भी अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ। सर्वाइवर सीरीज को छोड़कर वो जितने भी पेपर व्यूज में आए, हर पेपर व्यू में उन्होंने अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप को डिफेंड किया। बाकी लिस्ट तो आपके सामने है ही यार, वो सारे मैचेस आपको दिखाई दे रहे होंगे जो सेथ रॉलिंस ने इस साल लड़े। सो हैशटैग रिस्पेक्ट सेथ रॉलिंस, आप ही असली वर्कहॉर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के। और वो क्या कहते हैं, मंडे नाइट रॉलिंस। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। आपको क्या लगता है, सेथ रॉलिंस को भी बना दिया जाए सुपरस्टार ऑफ द ईयर? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।